हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी का पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम थैलेंटोलॉजी पढ़ रहे थे और थैलेंटोलॉजी के भी अंदर हम एनोक्सिया और सडन डेथ आज हम कवर करेंगे। तो एनोक्सिया के बारे में क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, सेसेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन फंक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय टिश्यू एनोक्सिया। मतलब जो वाइटल ऑर्गन होते हैं हमारे, उनकी जो फंक्शनिंग है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि जो टिश्यू एनोक्सिया हो जाता है, यानी शिशु को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती। इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गन की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। अनोक्सिया मीन्स कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी पूरी कंप्लीट रूप से हो जाना अनोक्सिया है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू कार्डिक फेलियर एंड डेथ, जिसकी वजह से क्या कार्डिक फेलियर हो जाता है और डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अनोक्सिया टाइप चार टाइप का बताया गया। सबसे पहले अनोक्सिक अनोक्सिया, अनीमिया अनोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक अनोक्सिया, स्टैग्नेंट या फिर इस्टेमिक अनोक्सिया। अब एक एक करके हम ये सारे कवर करेंगे। अनॉक्सिक अनीमिया क्या होता है? अकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स ड्यू टू, मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजनेशन प्रेजेंट है वो लंग्स तक सही से रूप से पहुंच नहीं पा रही। वो किसकी वजह से होती है? ब्रीदिंग इन रेयरफाइड एटमोस्फेयर, यानी हाई एल्टीट्यूड पे जो हम जाते हैं तो एटमोस्फेयर है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। चोकिंग के कारण में जो हमारी एयर की जो पैसेज है, यानी जो पाथवे है ट्रेकिया वगैरह, उसमें कोई मैकेनिकल इंटरफेरेंस या फिर कोई रेजिस्टेंस है, कोई रुकावट है, उसकी वजह से अनॉक्सिक अनीमिया होता है। अगला प्रिवेंशन ऑफ नॉर्मल मूवमेंट ऑफ चेस्ट। जब हम जैसे एग्जांपल पॉइजनिंग में क्या होता है, जो चेस्ट की मूवमेंट है, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की जरूरत है वही रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या ये भी अनॉक्सिक अनीमिया में आता है। और सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट एज इन पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, जो हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है, तो कंप्लीट स्टॉपेज हो जाती है रेस्पिरेटरी मूवमेंट की, जिसकी वजह से अनॉक्सिक अनीमिया हो जाता है। अगला बताया गया अनीमिक अनीमिया अनोक्सिया अकर्स ड्यू टू रिड्यूस्ड और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जो सेल्स है वो ऑक्सीजन जो कैरी कर रहे हैं वही रिड्यूस हो जाती है। एग्जांपल हेमरेज में, पॉइजनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, नाइट्राइट्स में अनीमिक एनोक्सिया हमें देखने को मिलता है। अगला इसमें क्या बताया गया? हिस्टोटॉक्सिक अनीमिया अनोक्सिया इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस इन टिश्यू। जो टिश्यू में अगर ऑक्सीजन पहुंच रही है लेकिन टिश्यू सही से उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, उसे उसकी जो रुकावट है, टिश्यूज में जो प्रोसेस रुक गई है, इनिबिट हो गई है, उसे कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक अनीमिया। ये हमें कब देखने को मिलती है? हमें साइनाइड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। अगला आता है स्टैग्नेंट या फिर इस्टमिक अनोक्सिया। इसमें कहता है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन रिजल्ट इन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी। जो हमारी ब्लड है उसमें जो ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा है वो प्रॉपर रूप से नहीं है, या फिर जो ब्लड सप्लाई है किसी ऑर्गन या टिश्यू को सप्लाई कर रही है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो इरेगुलर है, सही से नहीं पहुंच पा रही, तो इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टैग्नेंट और या फिर इस्टेमिक अनोक्सिया रहता है। एग्जांपल क्या है? कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, इसमें हम देखने को मिल सकता है। अगला आता है सडन डेथ। सडन डेथ में हम क्या देखेंगे? डेथ अकरिंग इंस्टेंटली और विद इन 1 आवर द ऑनसेट ऑफ मॉर्बिड सिम्टम। जो डेथ तुरंत हो जाती है या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है सिम्टम आने के बाद, उसे कहते हैं सडन डेथ। अचानक डेथ जब हो जाती है उसे कहते हैं सडन डेथ। इट इज द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ पर्सन। अनएक्सपेक्टेड होती है डेथ और अचानक से होती है। हु प्रायर टू डेथ वाज नॉट सफरिंग फॉर एनी डेंजरस डिजीज और पॉइजनिंग और इंजरी। जिसकी भी डेथ होती है वो किसी भी प्रकार से पहले किसी भी रूप से किसी डिजीज से सफर नहीं कर रहा होता, ना उसे कोई इंजरी होती है ना कोई पॉइजनिंग होती है, तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर सिम्टम आने के 1 घंटे बाद उसकी डेथ होनी पक्की है, उसे कहते हैं सडन डेथ। इन दीज केसेस ऑटोप्सी इज नेसेसरी टू ऑब्विएट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ड्यू टू फाउल प्ले। मतलब इन जो अगर सडन डेथ का केस होगा उसमें ऑटोप्सी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें पता तो लगे कि डेथ हुई कैसे है या फिर किसने क्या रीजन रहा होगा डेथ का, इसलिए हम ऑटोप्सी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डॉक्टर हु इश्यूज द डेथ सर्टिफिकेट इन सच अ केस रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग अक्यूज्ड एज एन एक्सेसरी टू द क्राइम शुड द डेथ बी टू बी ड्यू टू द फाउल प्ले इवेंचुअली। मतलब जो भी डॉक्टर उसको देख रहा है, जो इशू कर रहा है डेथ सर्टिफिकेट, वो रिस्क में होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्राइम का केस है तो उसमें भी डॉक्टर को दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऑटोप्सी बहुत नीडेड होती है, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है डॉक्टर के लिए। अब कॉजेज क्या क्या बताया गया सडन डेथ के? सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है कार्डियोवैस्कुलर, जिसमें 44 से 50% डेथ हो सकती है। जिसका रीजन क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी की वजह से मोस्ट कॉमन डेथ हो रही है, सडन डेथ हम देखने को मिल सकती है। 44 से 50% डेथ देखने को मिलती है। एग्जांपल वल्वुलर हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथीज, आर्टिक एन्यूरिज्म और भी बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो मोस्ट कॉमनली सडन डेथ का कारण होती है। अगला आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, जिसमें से 15 टू 23% ऑफ केसेस डेथ के हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें क्या क्या बीमारी आ सकती है?
पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ सकता है, लेवर या फिर ब्रोंकोपन्यूमोनिया आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी आ सकता है, एयर एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, एडिमा, नियोप्लाज्म। ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करके सडन डेथ हमें कॉज करा सकती है। अगला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से डेथ। 10 to 18% केसेस इसको हम देखने को मिलते हैं डेथ के, जिसमें क्या क्या आता है, इंट्रासेलुलर हेमरेज का केस हो सकता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस का केस हो सकता है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकती है, मेनिंजाइटिस का केस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, एब्सिस हो सकती है। ये सब देखने को मिलती है और ये सब क्या किसके कारण है, सीएनएस में सडन डेथ के कारण है। अगला आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की वजह से भी सडन डेथ होती है, जिसमें 6 to 8% केसेस हमें देखने को मिलते हैं। हेमरेज हो सकती है, पेप्टिक अल्सर्स, पेट में छाले हो सकते हैं, इसोफेजियल वेरिसिस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस की वजह से भी डेथ होती है, लिवर एब्सिस की वजह से भी डेथ होती है, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म की वजह से डेथ होती है, पैंक्रियाटाइटिस की हेमरेज है उस वजह से भी डेथ हो सकती है। अगला आता है जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम की वजह से भी 3 to 5 डेथ हमें देखने को मिल रही है, जिसके अंदर क्रोनिक नेफ्राइटिस की वजह से डेथ हो सकती है, किडनी में टीबी हो जाए उसकी वजह से हो सकती है, नेफ्रोलिथियासिस की वजह से हो सकती है, किडनी में ब्लैडर में ट्यूमर हो जाए उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। अगला आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से भी सडन डेथ हो सकती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में टॉक्सीमिया हो गया उसकी वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर होगी उस वजह से, यूट्राइन हेमरेज हो गई फाइब्रॉइड्स की उसकी वजह से, और कार्सिनोमा वल्वा यानी कैंसर हो वल्वा में उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। एंडोक्राइन में क्या क्या देखने को मिलता है, एड्रेनल इंसफिशियंसी या फिर हेमरेज की वजह से, मिक्सिडेमिया, कोमा और क्राइसिस की वजह से, डायबिटिक कोमा, पैराथायराइड क्राइसिस, इस वजह से एंडोक्राइन के जो इंक्लूजन है सडन डेथ में वो किया गया है। अगला था ईट एट्रोजेनिक यानी ड्रग्स वजह से, ड्रग्स की वजह से हो सकती है, मिसमैच ब्लड फ्यूजन की वजह से किसी से गलत ब्लड किसी को चढ़ा दिया उसकी वजह से भी सडन डेथ कॉज हो सकती है, सडन विड्रॉल, कोई बंदा बहुत लंबे से स्टीरॉइड ले रहा है उसको एकदम से छुड़ा दिया स्टीरॉइड उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, मिसकैलेनियस या फिर जिसका कोई रीजन नहीं है उसकी वजह से एनाफाइलेक्सिस यानी अनकॉज डेथ यानी किसी अनडिटरमाइंड डेथ यानी किसी ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, किसी मच्छर ने काट लिया उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, सेरेब्रल मलेरिया, एकोलिज्म यानी दारू पीने से, शॉक से, सिकल सेल क्राइसिस से भी डेथ हो सकती है। और चिल्ड्रन में स्पेशल कॉजेज क्या क्या माने गए हैं, कॉट डिजीज यानी एसआईडी की वजह से डेथ हो सकती है, मंगोल्स या मेंटल अब्नॉर्मल दिमाग की बीमारी की वजह से, या फिर जो एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनकी किसी हार्मोन की वजह से या फिर किसी क्रोमोसोम नंबर की डेफिशिएंसी की वजह से डेथ हो सकती है, और कंसील्ड पंचर वाउंड यानी पंचर जो वाउंड्स हुए उनको उनकी वजह से भी डेथ हो सकती है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।